मनी, फीमेल और मनी का क्या कनेक्शन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फीमेल के बारे में हम बहुत बहुत सारी बातचीत करते हैं, क्या उनकी नेचर है, वो क्या करती हैं, कैसे उनके साथ बात करनी है, क्या करना है, वो सब बातचीत हम करते हैं। लेकिन फीमेल और मनी का क्या कनेक्शन है, आज मैं आपको ये बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान के आसपास कोई फीमेल नहीं है तो उसके पास पैसे नहीं होंगे, उसके पास पैसे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी इंसान के आसपास एक हैप्पी फीमेल है, खुश फीमेल है, खुश और नियंत्रित, दो चीजें ध्यान रख लेना, खुश और नियंत्रित, अगर किसी इंसान के आसपास खुश और नियंत्रित फीमेल है तो उसके पास दबा के पैसे होंगे। मैंने इस चीज को सेशन में कई लोगों के साथ शेयर किया जो मुझे लगा थोड़े इंथुजियास्टिक हैं, थोड़े एडवेंचरस हैं, थोड़ी नई चीजें ट्राई करना चाहते हैं लाइफ में और सॉलिड रिजल्ट्स हैं। तो आप मेहनत करते हो, पैसे कमाते हो, मनी को मैनेज करते हो, मतलब पैसे कमाते हो, उसको फर्दर इन्वेस्ट करते हो, मैनेज करते हो, एक्सपेंडिचर पे देखभाल करते हो, मनी टू मनी सिस्टम करते हो, वो आप करते रहो तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी आपके पास में होगी, उसमें आप फ्लोट करोगे। अगर तो आप इसी से खुश हो तो ठीक है, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार फीमेल का मनी से क्या कनेक्शन है, मैं कई बार इन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, तब ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, फीमेल की जब हम बात करेंगे तो हम उनके फिजिकल आवरण की ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ शिव और शक्ति, यंग यांग, ये शक्तियाँ हैं, इनके बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो हर इंसान को संपूर्ण करने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है, यानी नारी की जरूरत पड़ती है, तभी उसमें समृद्धि, पैसा, हर किस्म की सक्सेस उसको मिलती है। अब अगर कोई ये बोले कि हाँ मैं काम करता हूँ और मेरे पास फीमेल्स भी हैं लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, इसके पीछे के क्या कारण है, इसको भी समझना जरूरी है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि फीमेल मतलब हैप्पी और नियंत्रित। क्योंकि जब हम फीमेल की बात करते हैं, फीमेल की जो एनर्जी की बात करते हैं, तो वो हम उसके फिजिकल आवरण की बात नहीं करते हैं, फिजिकल बॉडी की बात नहीं करते हैं, हम उसके अंदर जो सूक्ष्म एनर्जी होती है हम उसकी बात करते हैं। अब हमारे सिस्टम में गड़बड़ाहट आ गई है। जैसे अगर पुरानी टीचिंग को आप देखो तो फीमेल को रिस्पेक्ट करो, फीमेल को खुश रखो, फीमेल लक्ष्मी होती है, फीमेल के साथ ऐसा नहीं करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती थी। वो इंस्ट्रक्शंस गलत नहीं थी, लेकिन आजकल के ज़माने में वो चीज़ें क्यों बिगड़ गई हैं और उन चीज़ों को हम अच्छे से समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, बस यही मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हर फीमेल में एक सूक्ष्म एनर्जी होती है और वो सूक्ष्म एनर्जी तभी निकलती है जब वो फीमेल दिल से खुश होती है। कोई फीमेल अगर आपको बहुत प्यार करती है ना, दबा के प्यार करती है, और जब आप उसके क्लोज होते हो तो आपने कभी देखा होगा कि उसकी बॉडी से एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। अब जिन लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया वो रेजोनेट करेंगे, जिन्होंने ये एक्सपीरियंस नहीं है कि उनको शायद ये चीज़ ठीक नहीं लगेगी। मैं उस सूक्ष्म एनर्जी की बात कर रहा हूँ। एक फीमेल जब खुश होती है, ओके, एक ऐसे एनवायरनमेंट में होती है जहां वो सेफ, सिक्योर, हैप्पी महसूस करती है, दिल से खुश होती है, और हाइपोथेटिकली ये तब भी होता है जब वो आपको पसंद करती है, दिल से पसंद करती है, तो उसकी सूक्ष्म एनर्जी निकलती है। वो सूक्ष्म एनर्जी का फायदा उठा करके आप बहुत सॉलिड सक्सेस, मनी, हर चीज में समृद्धि, कोलोसल अमाउंट में पहुंच सकते हो। लेकिन ये इतना आसान टास्क नहीं है। आजकल की फीमेल्स को अगर आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार इनको खुश करना तो बड़ा मुश्किल है यार। अगर हम कुछ कर भी दें तो ये थोड़ी देर के लिए खुश होती हैं और उसके बाद में तो फिर इनके नाटक शुरू हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को समझो। तो मैंने क्या कहा, सूक्ष्म एनर्जी फीमेल से अगर वो आपके पास में है तो आपको जिंदगी में भरपूर पैसा मिले। शिव और शक्ति, यंग यांग, ये मिलकर के जो है कोलोसल अमाउंट ऑफ मनी, कोलोसल अमाउंट ऑफ एनर्जी, हर चीज आपके अंदर जो भी इच्छा होती है वो पूरी करते हैं। अब इसको करना कैसे है,
ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आजकल की जो फीमेल्स हैं वो इस स्थिति में आई कैसे हैं। पुराने जमाने में इस चीज को बड़ा इस्तेमाल किया जाता था, फीमेल्स को खुश रखा जाता था आभूषण दे करके, किसी भी तरीके से कई कलाओं में उनको पारंगत किया जाता था। माहौल बहुत अच्छा होता था, चाहे वो किसी राजा का महल हो या किसी का घर हो या कोई भी स्थान हो, वहां पर स्त्री को एक बहुत अच्छे से पूजनीय माना जाता था और उससे वो सूक्ष्म शक्ति निकलती थी और आसपास बहुत फायदा होता था। धीरे धीरे जैसे ही समय बदलता गया, अब क्या होता है कि स्त्री जन्म तो लेती है फीमेल की बॉडी में, ओके, एक फीमेल की बॉडी में वो जन्म लेती है, लेकिन उसको तैयार किया जाता है मेल की तरह। उसके अंदर में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भर दी जाती है, तुम मर्दों से कम नहीं हो, तुम भी ये कर सकती हो, तुम्हें भी ये करना चाहिए। धीरे धीरे उसके अंदर से नजाकत, नफासत, जो एक फीमेल से रिलेटेड बढ़िया वाली चीजें थी ना, वो सारी की सारी रिमूव कर दी गई, बिल्कुल रिमूव कर दी गई हैं। तो अब आपको क्या है, एक फीमेल है, वो पैदा एज ए फीमेल हुई, प्रिपेयर उसको एज ए मेल किया गया, उसके अंदर में सारे मेल्स के ट्रेट्स डाल दिए गए। तो इसी तरीके से वो दारू भी पीती हैं, वो स्मोक भी करती हैं, वो टेढ़ा मेढ़ा भी करती हैं, वो इंडिपेंडेंट भी रहना चाहती हैं, वो बहुत कुछ ऐसा करना चाहती हैं। मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट में नहीं हूँ, समय के हिसाब से हर चीज़ बदलती है, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है, इसके पीछे जो अनकंफर्टेबल चीज़ें पॉपअप हो रही है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो एक फीमेल एज ए फीमेल पैदा हुई, तैयार उसको मेल की तरह किया गया, तू भी इंजीनियरिंग कर, तू भी फाइटर प्लेन चला, तू भी ऐसा कर, तू भी वो कर, टक 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 सब कुछ कर, जो जो मेल करते हैं तू भी कर, ताकि तुम्हारे बारे में ये फीलिंग आ जाएगी कि तुम किसी से कम नहीं हो। ठीक है भाई। लेकिन जो एक फीमेल जिन जिन चीजों में वो अच्छी है, वहां से उसको हटा दिया। उसकी नजाकत, नफासत, जो भी उसकी एक थी जिसके कारण उसको फीमेल कहा जाता था, जो मेल जो है ना कभी कुछ कर ही नहीं सकते उस मामले में, वो हटा दी गई। तो अब हम जब फीमेल्स को देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है, एक फीमेल जो फीमेल बॉडी में पैदा हुई, मेल की तरह तैयार की गई और उसको लबादा क्या पहना दिया गया, फीमेल का। कपड़े उसके फीमेल के हैं पर उसके अंदर में क्या है, मेल है। अब ये आपके सामने है। अब क्योंकि हमें ब्रॉटअप किया गया है इन चीजों के साथ में कि तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको खुश रखना है, उनकी पूरी देखभाल करनी है, एटसेट्रा, तो मेल सभी उसी तरीके से उनकी देखभाल करते हैं, सब कुछ करते हैं। और फीमेल जो आजकल की कैटेगरी में है, नॉट ऑल ऑफ देम बट कुछ जो है, रादर मैक्सिमम जो है, वो फिर इस चीज का गलत फायदा उठाते। तो उनके अंदर से जो वो सूक्ष्म एनर्जी निकलनी चाहिए वो नहीं निकलती है, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में वो बिल्कुल शिद्दत के साथ जा ही नहीं पाती हैं। देख लो किसी को भी, अगर वो किसी को दिल से खुद प्यार करती हैं तो वो सूक्ष्म एनर्जी निकलेगी, सामने वाले इंसान को डेफिनेटली फायदा होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए। क्योंकि वो इंसान जो है, जैसे फीमेल दिखने में फीमेल है, कपड़े फीमेल के पहने हैं, अंदर एक मेल है और पैदा एज ए फीमेल हुई, उसी तरीके से आजकल के मेल्स को क्या हो गया, पैदा एज ए मेल हुए, इनको भी बताया गया कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट समय ने कुछ ऐसा चक्कर मारा है कि इनके अंदर में फीमेल के हार्मोन्स ज्यादा हो गए हैं। जो एक मर्द वाली बात होती थी कि ये मर्द है, स्टाउट है, श्रूड है, क्लियर है, पहाड़ है, स्थिरता है, ताकत है, वहां सब में ना सॉफ्ट 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 हो गए। तो ये प्रकृति का चक्कर है, इसमें मैं और आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन इसको समझना जरूरी है। ओके, क्योंकि मेल्स की ये वाली नेचर हो गई है जहां पर वो सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए हैं, तो वो पुराना जो डर रहा है कि फीमेल की देखभाल करो, ऐसा करो, ऐसा करो, उसी को लेकर के चल रहे हैं। फीमेल जरूरत से ज्यादा इस चीज को अनकंफर्टेबल तरीके से ले रही हैं और सारा सिस्टम टॉपसी टर्वी हो गया। अगर आप में हिम्मत है, आप चाहते हो कि नहीं मुझे फीमेल की वो सूक्ष्म एनर्जी की जरूरत है, उसका मैं फायदा उठाना चाहता हूं और मैं रियली और अच्छा जिंदगी में करना चाहता हूं, ऑलरेडी आप अच्छा कर रहे होंगे, तो मैं आपको तरीका बता देता हूं। आपके आसपास जितनी भी फीमेल हैं, कोशिश करो एक तो जरूरत से ज्यादा ना हो, 1 2 3 किसी भी रूप में, चाहे आपकी मदर है, सिस्टर है, गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, जिस भी रूप में आपके आसपास, जो कोशिश करना है कि वो खुश रहे, दिल से खुश रहे। मैंने पहले एक शब्द कहा था,
हैप्पी बट नियंत्रित। क्योंकि अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा खुश रही तो जो आजकल की फीमेल्स हैं वो फिर बहुत मैनिपुलेटिव हो जाएंगी, वो कुछ भी अनकंफर्टेबल आपको कर सकती हैं। तो आपको क्या करना है, उनको खुश रखना है, राइट, जेन्युइनली खुश रखना है ताकि वो दिल से खुश रहे, लेकिन नियंत्रण में रखना है, उनको मैनिपुलेटिव नहीं होने देना है। आप क्या करते हो, आप उनको अपने बराबर के ओहदे पे ले आते हो और आपको लगता है जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं, जैसे मैं सब कुछ कर रहा हूं, इसको भी वैसा ही करना है। वो नहीं मिलेगा भाई। आपको वो सूक्ष्म फीमेल एनर्जी का अगर फायदा उठाना है तो आपके आसपास जो भी फीमेल्स हैं, ज़्यादा मत करो, 1 2 3 बस, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में। उनको खुश रखना है बट उनको मैनिपुलेटिव नहीं होने देना है। जहां आपको लगे कि ये जो है चीज़ टॉलरेबल नहीं है, वहां थोड़ा सा आपको टाइट होना है और राइट एट द बिगनिंग होना है। ये नहीं कि जब सिस्टम पूरा खराब हो गया, मान लो आपकी शादी हुई, शुरू शुरू में आप बहुत अच्छे थे, फिर धीरे धीरे उसने टेंट्रम दिखाने शुरू कर दिए, आप सारे टेंट्रम एक्सेप्ट करते गए करते गए करते गए, फिर एक दिन ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको लगा कि यार ये तो प्यार के बदले ये तो मुसीबत बन गई। अगर इस सिचुएशन में आ गए हो तब ये नहीं काम करने हो। लेकिन अगर अभी शादी हुई नहीं है, रिलेशनशिप में हो, शादी करोगे या शादी नहीं करोगे, एक फीमेल है आपके आसपास या आपके ऑफिस में लेट्स से एम्प्लॉइज ही हैं, उनको खुश रखना जरूरी है। बहुत कम होनी चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उनको मैनिपुलेटिव नहीं होने देना है, उनको गलत रास्ते पे नहीं जाने देना है, और उनको ये एहसास दिलाना है कि असल में जो हैप्पीनेस होती है वो ये होती है। अगर वो असल में सेफ महसूस करेंगी, हैप्पी महसूस करेंगी, आपसे दिल से जुड़ेंगी, तो वो सूक्ष्म एनर्जी निकलेगी और आपको क्लोसल अमाउंट ऑफ फायदा। मुश्किल है आजकल के टाइम में, बिकॉज समय बदल गया है भाई। फीमेल जो है बहुत फिक मार सकती हैं, जेन्युइनली खुश हो ही नहीं सकती हैं, या आपका बहुत फ़ायदा उठा सकती हैं, आपकी नाइसनेस का बहुत फ़ायदा उठा सकती हैं। तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर इसको आप अच्छे से समझ गए हो और इस्तेमाल करोगे, ज़्यादा फीमेल्स नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और वो दिल से खुश होनी चाहिए, और उनको मैनिपुलेटिव नहीं होने देना, गलत नहीं करने देना, ये जिम्मा आपका है। ये जिम्मा उन पे मत छोड़ना, क्योंकि ये जिम्मा अगर आपने उन पे छोड़ दिया ना तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। ओके, तो इस तरीके से आपने अपने आप को कंडक्ट करना है, चाहे आप अपना ऑफिस चलाते हो, घर चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, जहां आसपास आपके फीमेल्स हैं, उनकी सूक्ष्म एनर्जी का फ़ायदा उठा सकते हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड मैं आपको क्या बताने की कोशिश करूँ। हाँ, इसके लिए और डिस्कशंस की ज़रूरत है, क्योंकि पुराने ज़माने में ये फीजिबल था। एक फीमेल को बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे रखा जाता था, पूजनीय काइंड ऑफ स्थिति में रखा जाता था, और वो उसी तरीके से बिहेव करती थी। कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ हमारे त्यौहार ऐसे थे, बहुत कुछ ऐसी सिस्टम था हमारा कि वो सब ठीक तरीके से चलता था। मेल को ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत नहीं होती, और अगर एक मेल ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट भी होता था तो उसके आसपास बहुत सारे मेल्स होते थे जो उसको बोलते थे भैया तू सुधर जाओ। अब क्योंकि हम एक यूनिटरी सिस्टम में आ गए हैं, अलग अलग रहते हैं, छोटे छोटे परिवार हो गए हैं, तो वो जो एक सुपरविजन था जिसका बहुत फ़ायदा होता था वो अब नहीं रहा। तो सब लोग बहुत वोकल हो गए हैं अपनी वॉइस को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के, जो अब थोड़ा सा अनमैनेजेबल हो। तो फीमेल एनर्जी और मनी का यही कनेक्शन है। आप अकेले भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फीमेल एनर्जी को लेकर के और कोलोसल अमाउंट ऑफ पैसा कमाना है, तो फीमेल्स की जो सूक्ष्म एनर्जी है, अच्छी वाली एनर्जी है, वो आपके पास। उसको कैसे अपनी तरफ करना है वो मैंने कुछ चीज़ें। टेक केयर, इट्स योर लाइफ।